एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईवीएम सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर नहीं, काउंटिंग तक ईवीएम पर नजर रखे कार्यकर्ता। वाराणसी में स्ट्रांग रूम के बाद राजनीतिक दलों का कड़ा पहरा। पहाड़िया मंडी में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा, नतीजे आने तक स्ट्रांग रूम के बाद डटे नेता। बरेली में एसपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की गाड़ी को रोका, बैलेट पेपर लेकर जा रही गाड़ी को रोका गया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सिद्धार्थनगर में एसपी नेता माता प्रसाद पांडे ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा दिल्ली और बंगाल चुनाव में भी गलत साबित हुए थे सर्वे। यूपी में समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर सवाल उठाने पर गिरा विपक्ष। बीजेपी ने कहा 10 मार्च के बाद ईवीएम से भी उठ जाएगा इनका भरोसा, 11 मार्च से फिर चलेगा बुलडोजर। नतीजों से पहले ईवीएम पर बढ़ी तकरार, एसपी ने मतगणना स्थल पर की जैमर लगाने की मांग। मेरठ में दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते दिखे एसपी प्रत्याशी योगेश वर्मा। शाहजहांपुर में एसपी नेता विनय अग्रवाल के घर और फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा, अहम दस्तावेजों की हो रही जांच। अखिलेश के करीबी माने जाते विनय अग्रवाल। 24 मार्च से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, 12 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा। 10वीं के 27,81,000 छात्र और 12वीं के 24,11,000 छात्र होंगे परीक्षा में शामिल। न्यूज स्टेट पर यूपी चुनाव का महा एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश में 2 तिहाई बहुमत से बीजेपी की वापसी के संकेत। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बहुमत के संकेत। टुडेज अचानक के एक्सिस इंडिया ने दी 300 के करीब सीटें, 100 सीटों पर सिमट रही समाजवादी पार्टी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बताया बीजेपी एक बार फिर बना रही है सरकार। बीजेपी को 294 सीटें, समाजवादी पार्टी को 105 सीटों पर जीत। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती आ रही नजर, अन्य को मिल रही 1 सीट। टाइम्स नाउ नवभारत नीतों के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 225, एसपी गठबंधन को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को मिल रही 4 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी को मिल सकती है 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें। टीवी9 भारतवर्ष ने बीजेपी की सरकार बनने के दिए संकेत। एग्जिट पोल में बीजेपी को 211 से 225, एसपी को 146 से 160, बीएसपी को 14 से 24, कांग्रेस को 4 से 6 सीट। इंडिया टीवी जन के बाद के एग्जिट पोल में बीजेपी को 222 से 260 सीटें, एसपी के मिल सकती हैं 135 से 165 सीटें, बीएसपी को 4 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। न्यूज स्टेट के वहां एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 43 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें और अन्य पार्टियों को 3 सीटें। बीजेपी को 26 से 30 सीटें, बीएसपी को 2 से 3 सीटें। सी वोटर रिव्यू के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस को उत्तराखंड में 32 से 38 सीटें, बीजेपी को उत्तराखंड में 26 से 32 सीटें, आप को 0 से 2 सीटें, अन्य पार्टियों को 3 से 7। टाइम्स नाउ वीटो के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी को 37 सीटें, कांग्रेस को 31, आप को महज 1 सीट, अन्य को भी 1 सीट। एक्स पोल स्टैट के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार। बीजेपी को 36 से 41 सीटें, कांग्रेस को 25 से 30 और आप को 2 से 4 सीटें। इंडिया न्यूज जन की बात के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार। बीजेपी को 34 से 38 सीटें, कांग्रेस को 24 से 33 और आप को 2 से 6 सीटें। यूपी में विपक्षी पार्टियों ने एग्जिट पोल को नकारा। शिवपाल यादव और जयंत चौधरी ने कहा 10 मार्च को बनेगी एसपी गठबंधन की सरकार। एग्जिट पोल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नकारा। प्रियंका गांधी ने कहा पूरी ताकत से लड़ी कांग्रेस।
एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बीते 5 साल में बीजेपी के काम का नतीजा। पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार, विपक्ष लगाएगा ईवीएम पर आरोप। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, योगी सरकार की प्रचंड बहुमत से हो रही वापसी, विपक्षी दलों पर किसी पर नहीं भरोसा, 10 मार्च को ईवीएम से भी उठ जाएगा भरोसा। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भरा जीत का दम, सीएम धामी बोले 10 मार्च को बनाएंगे प्रचंड बहुमत की सरकार। हरीश रावत ने कहा, जनता ने हमें दिया आशीर्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत का किया दावा, कहा उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, 10 मार्च को हम मनाएंगे जीत का जश्न। उत्तराखंड में कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा ने न्यूज स्टेट पर किया जीत का दावा, कहा जनता ने कांग्रेस का दिया साथ। एग्जिट पोल के नतीजे ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश, गोरखपुर के गोरक्षपीठ में हर तरफ होली जैसा माहौल, मंदिर घूमने आए लोग भी आए खुश नजर। एग्जिट पोल के नतीजों से गोरक्षपीठ के पड़ोसी मुस्लिम परिवार भी खुश, मुसलमानों ने कहा योगी शासन में हर किसी को एक समान योजनाओं का मिला लाभ। गाजीपुर में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, मतगणना स्थल पर पुलिस का कड़ा पहरा। अमरोहा में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, डीएम और एसपी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारी कर्मचारियों को काउंटिंग को लेकर दी सख्त हिदायत, मतगणना के बाद भी विजय जुलूस नहीं निकालने के आदेश। देहरादून में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, जिला निर्वाचन अधिकारी और राजेश कुमार ने दी जानकारी, 10 मार्च को महाराणा प्रताप स्टेडियम में होगी मतगणना। लखनऊ में 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद लापता थे अधिकारी, मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी ड्यूटी। नोएडा में सेक्टर 82 फुल मंडी में ईवीएम की निगरानी के लिए प्रत्याशियों के समर्थकों ने डाला डेरा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस समेत सभी दल के कार्यकर्ता रहे ईवीएम की निगरानी कर रहे। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम, गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में संगोष्ठी का आयोजन, सीएम योगी ने छात्रों को किया सम्मानित। गोरखपुर में महिला दिवस पर सीएम ने छात्राओं को किया संबोधित, कहा बेटियों के कल्याण के लिए हैं कई योजनाएं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। मंदिर में पूजा के बाद सीएम योगी ने गाय को खिलाया गुड़, गायों के साथ सीएम ने बिताया समय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं, सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आइए हम सभी नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए हो संकल्प। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई, बोले राज्य को बनाने में महिलाओं का योगदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस का महिला मार्च, प्रियंका गांधी की अगुवाई में 10 नब्बे चौराहे से शुरू हुआ महिला मार्च, भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। नोएडा पुलिस ने किया महिला जागरूकता और सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिलाओं को किया गया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नोएडा अथॉरिटी ने किया पिंक मैराथन का आयोजन, पिंक मैराथन में करीब 1000 महिलाओं ने लिया हिस्सा। फिरोजाबाद में एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने चला अभियान, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चलाया गया अभियान। वाराणसी के नागेपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ उठाई आवाज। देहरादून में अपनी पत्नी के साथ महासू देवी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का दावा, का उम्मीद से बेहतर होंगे नतीजे, हरीश रावत बोले जनता ने हमें दिया आशीर्वाद। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने दीपेंद्र हुड्डा से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई दोनों की बात।
उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी 2 दिवसीय बसंत महोत्सव का शुभारंभ किया। बसंत महोत्सव पर पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन। 15 अक्टूबर से शुरू द्वारा यात्रा पर निकली आराध्य देवी मां चंडिका की पूरब और पश्चिम दिशा की यात्रा पूरी। अब उत्तर दिशा का करेगी भ्रमण। देहरादून में लूट की 3 वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में युवक ने युवती से घर में घुसकर की छेड़छाड़। गुस्साए परिजनों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की तफ्तीश। सहारनपुर में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। मैनपुर में कब्र से निकाला गया 11 साल के बच्चे का शव। 4 दिन पहले फांसी पर लटका मिला था शव। परिजनों ने शिक्षक पर लगा हत्या का आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तफ्तीश जारी। कोटद्वार में साइबर ठगों ने एक शख्स से की लाखों रुपए की ठगी। पीड़ित शख्स की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। साइबर सेल की टीम कर रही है जांच। हरदोई में लूट की सनसनीखेज वारदात आई सामने। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की लूट। घर में मौजूद महिला को बंधक बनाकर लूटपाट। बहराइच में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन के घर इनकम टैक्स टीम की छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम 2 टीमें कर रही है जांच। अब्दुल वहीद के घर चल रही छापेमारी। गाजियाबाद के मुरादनगर में आरटी इंजीनियरिंग कॉलेज पर एग्जाम देने आए छात्रों का हंगामा। लाइट न आने पर कंप्यूटर सिस्टम बंद होने के कारण छात्रों में भारी रोष। चोपता दुगलबट्टा में वन पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर पुलिस की कार्रवाई। 3 जगहों से 40 टेंट और रेस्टोरेंट किए ध्वस्त।